अनुराग भदौरिया जी, तुम्हारे बाप को बना आपके बारे में आपकी पार्टी का रुख भी जानना जरूरी हो जाता है। इंतजाम मुफ्ती भारत को लिंचिस्तान कह रही है हिंदुस्तान को, और हमारे साथ राशिद शरीफ बैठे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं आप इससे? अनुराग भदौरिया जी, बाप की बात करते हैं, कोई फर्जी आदमी चिल्ला रहा है, उसको चुप कराइए तब तो मैं इस तरह की शब्दावली नहीं। अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे पे आइए। सवाल मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। अब देखिए क्या सवाल आप पूछिए, अब तो आवाज ही नहीं सुनाई दी आपने क्या पूछा। हाँ, आपको बाकी चीजें ज्यादा सुनाई पड़ रही थी, फर्जी वर्जी सब आपने कह दिया। मेरा सवाल ये था, मैं ये कह रहा हूं अनुराग जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बात कही जा रही है हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह रही हैं इल्तिजाम मुफ्ती, पीडीपी की नेता, हमारे साथ यहां राशिद शरीफ बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ लिंचिस्तान है। क्या आप भी मानते हैं? देखिए मेरे एक बात समझ में नहीं आता, ये सवाल का जवाब तो मैं डंकी की चोट पे अगर बीजेपी प्रवक्ता होता तो जरूर पूछता, क्योंकि और लोग जो बैठे हैं वो जिम्मेदारी तो उनकी है नहीं सरकार में, वो सरकार की पक्ष तो रख सकते हैं, लेकिन हम जब कहेंगे तो उनके सरकार की तरफ से जो बोलेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। सवाल यह है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो देश के अंदर में जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी लेना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम होता है। अब देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटी में वहां पे हम आवाज उठा रहे हैं कि वहां हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है, हिंदू मारे क्यों जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो चुप ही साधे हुए बस एक बयान जारी कर देती है, निंदा कर देती है बस। क्या निंदा से काम चलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 65,000 करोड़ रुपए की मदद बांग्लादेश की है अब तक, और इस साल का देख लें 24-25 में 2024-25 में 120 करोड़ रुपए की मदद की है, उस देश की मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल किससे पूछेंगे? विपक्ष नहीं बोल रहा है, विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? AQI बढ़ा हुआ है, हवा में एयर पोल्यूशन, विपक्ष के ऊपर जिम्मेदारी की, विपक्ष ने पहले कुछ नहीं किया था। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान मानते हैं कि नहीं? अनुराग भदौरिया, हिंदुस्तान को क्या आप भी लिंचिस्तान मानते हैं? आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं पूरी बात कह के आऊंगा ना लास्ट में, तब आपकी समझ में आएंगे ना देश की कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। जो भी समस्या इस देश के अंदर में है, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्या से भागती है। SIR में देख लो, आस्ते से जारी कर देगी, क्या बोलेगी, क्या है पता है आपको? जब भारतीय जनता पार्टी 9.5 लाख के करीब है, वो फॉर्म जमा नहीं हुए, 84 लाख है जो लापता है। अब बताइए 84 लाख अगर वोटर लापता है, जमा नहीं हुए, तो जिम्मेदारी सरकार। अरे लिंचिस्तान की लिंचिस्तान का आइए ना भाई भदौरिया जी, सारे मुद्दे आपने उठा लिए। मैं पूछ रहा हूं कि अगर इंतजाम मुफ्ती कह रही हैं हिंदुस्तान को लिंचिस्तान, क्या वो सही है कि नहीं? बता दीजिए, और अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी। अरे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान आप मानते हैं कि नहीं भदौरिया जी, ये तो बता दीजिए। आपके शब्द पे आ जाए, अब आपके शब्द पे आ जाए, अब आपके जवाब पे आ जाए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत ही सांस्कृतिक राष्ट्र है, जो भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से थोड़ा सा माहौल खराब तो जरूर हुआ है। नफरत की राजनीति करते हैं वो लोग, विकास की राजनीति तो करते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से देश में नफरत के विकास ज्यादा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान सांस्कृतिक राष्ट्र है, ऐसे शब्दों का हिंदुस्तान शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान के लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो यहाँ पे 25 दिसंबर को जो लोग यहाँ पे, ठीक है, समझ गया आपकी बात। तो राशिद शरीफ जी, क्या अपना बयान वापस लेंगे आप सुन रहे हैं? अनुराग भदौरिया भी नहीं मान रहे इस बात को, कह रहे हैं कि नहीं लिंचिस्तान नहीं कहना चाहिए हिंदुस्तान को। नहीं, ये लिंचिस मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना सर, इस वजह से बोलना चाह रहा हूं कि ये लोग आज समझना कि ये कहां देश ठहरा दिए, लोग कहां पे देश को लेके आगे ठहरा दिए, मजबूर हो गए। लिंचिस्तान कहिएगा हिंदुस्तान को आप, जिस देश में आप रहते हैं। आप क्या बांग्लादेश से भारत की तुलना कर रहे हैं? मॉब लिंच नहीं सर, ये मॉब लिंचिंग क्या आम बात है? किसी के घर मॉब लिंचिंग समस्या है कर देना तो देश विनोद बंसल जी समस्या होगा, वही नाम रख दिया जाएगा। विनोद बंसल जी, अरे मॉब लिंचिंग समस्या है, डबल इंजन की बड़ी समस्या है, डबल इंजन, लेकिन उसका नामकरण नहीं हो सकता। ये बात इल्जाम, ये क्या मतलब? हमारे पास समस्या है, हजारों समस्या है। समझिए आपकी बात। विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए, फिर आता हूं। धर्मगुरु जी मेरे साथ हैं। विनोद बंसल जी, कोई समस्या नहीं है हिंदुस्तान की, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ मस्जिद मंदिर की समस्या, और कोई नहीं है समस्या। मंदिर मस्जिद कहां पहुंच गए आप? यहाँ तो बात हो रही है लिंचिस्तान जो कह दिया गया था। विनोद बंसल जी, जिन्हें हिंदुस्तान लिंचिस्तान लग रहा है, क्या कहेंगे उनसे? लिंचिंग नहीं है सर, ये लिंचिंग की किस्सा, ये लिंचिंग का किस्सा नहीं है। देखिए मस्जिद को टारगेट बनाने का किस्सा है। आपके डिबेट में 4 लोग हैं जो लिंचिस्तान के, 4 लोग हैं जिसमें से 2 लिंचिस्तान के समर्थक बैठे हैं। आप सोचिए ना,
जिस देश में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसमें छेद करने की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है। अखिलेश जी, मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार जो अगर लिंचिस्तान में रहते हैं तो इनको तुरंत भारत खाली कर देना चाहिए, क्योंकि लिंचिस्तान में रहकर के इनकी भी लिंचिंग हो सकती है। पता नहीं कौन इनकी लिंचिंग कर देगा। इनके अपने गुर्गे लिंचिंग कर देंगे, क्योंकि मास्टरपीस है ये तो लिंचिंग करने वाले। ये देखो, ये कोई नमाजवादी बोल पड़ा, नमाजवादी बोल पड़ा। देखा अखिलेश जी, समझ में आ गया आपको? ये देखो, अरे मुद्दे पे रहिए भाई, आप दोनों आपस में मुद्दे पे रहिए, मानता कोई और मुद्दे पे रहिए। अनुराग भदौरिया जी और विनोद बंसल जी, एक दूसरे पर आप लोग प्लीज ना बोलें। हार होता है समाजवादियों पर। सनातन को पढ़ो, सनातन को जानो, सनातन क्या बोलता है। देखिए, ये खाली झूठ बोल के भी नहीं होगा बैठने से। आप हिंदुस्तान को समझते नहीं हो, खाली नफरत की राजनीति करते हो। अरे सनातन तो प्यार मोहब्बत की बात सिखाता है, सनातन तो जोड़ने की बात करता है, सनातन तो सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है, सनातन किसी के अपमान की बात नहीं करता। आप सनातन का सम्मान नहीं कर रहे हो, सनातन को नहीं पढ़ते, सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आप क्या करते हो? और आप समर्थन करते हो लोगों का जो यहाँ पे जाके 25 दिसंबर को जाके ईसा मसीह के यहाँ पे जाके तोड़फोड़ करेंगे जीसस क्राइस्ट की। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को जरा आज की एक घटना बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार बात हो रही है ना कि मुस्लिम संकट में है, उन पर हमला कर दिया जा रहा है। और उसके बाद 1 मिनट सुन लीजिए।